कुछ जो सामान्य जिज्ञासाएं हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा ताकि आपका मार्गदर्शन इस बिंदु पर हमें प्राप्त हो सके। तो सर, सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि ये जो आज यहाँ अनुष्ठान हो रहा है, जो पूजा हो रही है जिसके लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसका क्या महत्व है और यहाँ पर हम क्यों उपस्थित हुए? जी नमस्ते, और सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज को बहुत बहुत धन्यवाद किया आपने। हमारे जैसे यहाँ पे जो आए हुए भक्त हैं या स्टूडेंट्स हैं, इनको आपने मौका दिया कुछ अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए। तो इस अनुष्ठान का तो महत्व बहुत बड़ा है, उतना व्यापक मेरा ज्ञान भी नहीं कि इतना वो डीप और वाइड है। दोनों डेप्थ भी है और विड्थ भी है। अब जो मुझे मेरे गुरु ने बताया, मैं जो सीखा हूँ और जो मेरे अनुभव रहे, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो आज और कल का जो दिन होता है, कार्तिक प्रतिपदा और द्वितीया, ये दो दिन हम हमारे जो देवी बा हैं, जो हमारे गुरु के माता जी हैं, उनका जन्म दिवस हम हर साल मनाते हैं। और मेरा ये पहली बार ही इधर आना हुआ इस अनुष्ठान में। इसके पहले मैं आया हूँ 5 साल पहले मेरी दीक्षा हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। अब इसका महत्व ये कि एक जो आप देख रहे थे यज्ञ चल रहा है और साथ में लक्ष्मी देवी की पूजा हो रही थी। यजुर्वेद के मंत्र घोष के अंदर वो जो हम सब बैठ के श्री सूक्त हुआ उसके बाद में, तो ये प्रोपिशिएटिंग द डेटी, क्योंकि महालक्ष्मी एक जो 10 हमारे देवियां हैं उनमें एक प्रमुख, हर देवी प्रमुख है, पर ये एक प्रमुख देवी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए महालक्ष्मी का, देवी का, उस शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है इसीलिए। और देवी बा भी हमारे गुरु भी ये हमारे शक्ति को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उनके माध्यम से हमने ये ज्ञान पाना शुरू किया है। तो ये तो उसका महत्व। श्री यंत्र जो उसकी पूजा हो रही थी, हमने देखा देवी की मूर्ति है वहाँ, राजराजेश्वरी देवी जो है वहाँ, उनकी मूर्ति आपने देखी। तो राजराजेश्वरी देवी जो है वो जितने भी ब्रह्मांड है, सहस्त्र कोटि ब्रह्मांड जो है, देखिए हमारे यहाँ पे मल्टी यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट, ये बहुत पुराना है, आज हमने नहीं डेवलप किया। ये जो सहस्त्र कोटि ब्रह्मांड जननी उनको माना जाता है। तो वो ये सब जो ब्रह्मांड जितने हैं, इनका वो शक्ति स्रोत है, रूट, एनर्जी का रूट है वो। और वो फिजिकल एनर्जी नहीं है सिर्फ, वो एक आध्यात्मिक शक्ति है। तो इसीलिए राजराजेश्वरी देवी जो है वो सब जितने योगी है उनकी वो माँ है, जितने देवी देवता हैं उनकी वो माँ है, जननी है। जैसे हम वेदों की माँ जननी गायत्री को मानते हैं, गायत्री वेद मातरम ऐसा कहते हैं, तो वैसे ये जननी है सारे ब्रह्मांड। तो ये इसका महत्व इतना ज्यादा हो गया कि एक तो हमारे गुरु विराजमान है और उनकी गुरु की माँ का आज जन्मदिन है। फिर ये तीनों जो उपक्रम आपने देखे ये चल रहा है। और मेरा पर्सनली यहाँ पे आने का कारण ये था कि मेरा गुरु का अनुष्ठान हो गया था, उसके बाद में गणेश का, महागणपति का अनुष्ठान चल रहा था। तो हमारे गुरु ने बता दिया कि आप एक दिन 5-6 घंटा एक साथ बैठ के वो अनुष्ठान कंप्लीट कर दीजिए। एक अनुष्ठान में 1.25 लाख जप होते हैं उस नाम का। तो वो महागणपति का जप मेरा हो गया, मेरे लिए बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि तंत्र मार्ग जो है ये
actually it's a technology of the Vedas. मैं ये मानता हूँ. Tantra is not something separate. जैसा कि एक notion बनाया गया है because of foreign influence कि Tantra was a revolution against the Vedas. ये actually ये completely false narrative है. वेद को जानने के लिए ही तंत्र है और तंत्र के शक्ति से वेद है. तो मतलब तंत्र मेथड, तंत्र जो टेक्निकल है, टेक्निकलिटीज हैं, उसको पकड़ में लाने की जो प्रतिक्रिया जो क्रिया है उसको तंत्र कहते हैं. ऐसा मेरा दृष्टिकोण है. बहुत सुंदर. और जैसा कि अभी आपने जो व्याख्या की, उसी क्रम में हमको एक जिज्ञासा हो रही कि ये जो पीठ है, इस पीठ के बारे में अगर कुछ आप और बता सके कि ये पीठ कैसे बनी, इसकी क्या परंपरा है, तो दर्शकों के लिए लाभ करने वाला हो सकेगा ये विषय. ये बेहतर होगा जो पीठ के अंदर जो पीठाधीश है इनको आप अगर पूछे तो उनको वो आपको और डिटेल में बता सकेंगे. वैसे हम रफली हम कह सकते हैं कि हमारे गुरु जो हैं उनके पेरेंट्स ने ये पीठ की स्थापना की. पहले और कहीं था, फिर ये जगह लेके उन्होंने उसको बढ़ाया है. और जमीन भी है जहाँ पे फसल उगती है, गो सेवा होती है. तो ये सब भी भारतीय संस्कृति का जो बहुत सारी बातें हैं आपको इस पीठ के अंदर या ऐसे दूसरे जो पीठ हैं उसके अंदर. दीज आर एक्चुअली यूनिवर्सिटीज ऑफ भारतीय संस्कृति. सिर्फ पीठ नहीं है, ये विद्यापीठ है. मेरा ऐसा जी जी जी. तो हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी. कि ये जो परंपरा है, इस परंपरा से आप कैसे जुड़े और आपकी क्या जीवन यात्रा रही. देखिए ऐसा होता है ना कि जीवन में ऐसे कोई कुछ मोड़ आते हैं जहाँ की तर्क वितर्क या रैशनैलिटी या लॉजिक अथवा किसी भी ज्ञान से आप उस बुद्धि को आप छुड़ा नहीं सकते. जैसे कि जन्म मृत्यु ये दोनों चीजें अगर आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड तो मे बी आप बायोलॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे जब आपके कुछ लॉसेस होते हैं, जबरदस्त लॉसेस होते हैं लाइफ, तब वो तब के आप सोना बन जाते हैं. लेकिन वो तपस्या की तरफ जाने की जो जर्नी है वो मेरी वाइफ के गुजर जाने से वहाँ से वो ट्रिगर हो गया. वैसे मैं तो क्योंकि मैं सामवेदी हूँ, सामवेद मेरी स्वशाखा है. मैं थोड़ा सा मेरा अभिवादन कर देता हूँ. अभिवादय काश्यप असीत देवल त्रय ऋषि शांडिल्य असीत देवल प्रवृत्ति शांडिल्य गोत्र गोहिल सूत्र गांधर्व उपवेद सामवेद का मैं शिष्य सामवेद. तो ये जो मैंने अभी आपको कहा कि काश्यप असीत देवल त्रय ऋषि शांडिल्य असीत देवल प्रवृत्ति शांडिल्य गोत्र गोहिल सूत्र सामांतर्गत गौतम शाखा अध्यायी श्री सुब्रत देव शर्मा नमाहम अस्मिन् हो. ये मैं आप सबको नमन करता हूँ. ये मेरी आइडेंटिटी है. ऐसे हर जो भारतीय है उसकी ये ऋषि परंपरा यहाँ पे दिखाई देती है. तो ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम. तो ये जो मेरा इस जो अवस्था में मैं मानसिक अवस्था में पहुंचा, तो तब मेरे पास स्पिरिचुअलिटी थी ऑलरेडी क्योंकि मैं वेद का अभ्यासक था. लेकिन उसको किस तरह से आगे परस्यू करना है ये मैंने एक्चुअली एक YouTube चैनल में मैंने देखा था. जब तक आपके पास बीज मंत्र ना हो तब तक आप योगिक क्रिया आपकी हो नहीं सकती है. कुंडलिनी शक्ति है जागृत हो नहीं सकती है और आप असामान्य लेवल पे नहीं जा सकते हैं. आप सामान्य लेवल पे जिएंगे और यही आपको दुख आते रहेंगे जीवन में. आपने किसी ने दिल से शादी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, फिर उसी दुख में मैं नहीं जाना चाहता. तो फिर मैं इस तरफ मुड़ा. वैसे तो देखिए तो रैशनैलिटी तो हर पीएचडी के इसमें रहती है. प्रोफेसर के दिमाग में रैशनैलिटी भरी होती है. तो no rationale can really explain or solve the issues of life and death. तो यहाँ जहाँ से रैशनैलिटी खत्म होती है
वहाँ से मेरा ऐसा मानना है कि तंत्र साधना या कोई भी हमारी जो पारंपरिक जो साधनाएं हैं वो शुरू होती है वहाँ से। आप जानना एक्चुअली शुरू करते हैं कि क्या जीवन क्या है, नहीं तो आप उसी में उलझ के रहे। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक दिया। बहुत सुंदर गुरुजी। हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सामान्य तौर पर ये लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि आखिर ये श्री विद्या काफी प्रचलित, ये है क्या? एक सामान्य मानवी, जैसे आपने बताया कि आपका तो एक पीछे से एक परंपरा है, बहुत सारे लोगों की परंपरा तो है लेकिन वो अपनी उस परंपरा को भूल चुके हैं। तो अगर हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो उनके भी मन में जिज्ञासा आती कि ये क्या है। तो अगर उसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन कर सकें तो अनुकंपा होगी। देखिए, ऐसा है कि श्री विद्या क्या है इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत मामूली स्टूडेंट हूँ। लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ जो मुझे आज तक ज्ञान ज्ञात हुआ है कि श्री जो ये 10 महाविद्या हैं, जो देवियाँ हैं, इनकी आराधना करने से हमारे जो पशुपाश विमोक्षणा है, ऐसे कहते हैं, जो हमारे अंदर जो पशु है उसके पाश से हम छूटते हैं। वो जो उसने हमको जकड़ के रखा है, हर बार हमारे अंदर जो वृत्ति होती है, हमारी जो टेंडेंसीज है, जो नॉर्मली हम जिसको ह्यूमन टेंडेंसीज कहते हैं, वो एक्चुअली पशु टेंडेंसीज है। तो वो पशु के जो टेंडेंसीज है उससे मोक्ष मिलने का जो रास्ता है वो श्री विद्या है। ऐसा नहीं है कि यही एक मार्ग है। भारतीय जो परंपराएं हैं ये सब मोक्ष की तरफ ही लेके जाते हैं। या आप वेद के इसमें तो परिषद या आप अद्वैत के इस मार्ग से जाएं तो वैसे तो श्री विद्या अद्वैत की ही बात करते हैं। ये जो श्री विद्या है ये प्रोसेस है उस अद्वैत की तरफ जाने की। तो अद्वैत जो अद्वैत या द्वैत या विशिष्ट अद्वैत, ये सब फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्शंस बहुत ऊपर की बातें हैं, तो हम वहां पे डायरेक्टली तो नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हमको तंत्र बताया गया है कि किस तरह से एग्जैक्टली आप ये करोगे तो ऐसा होगा, ये कर। So it is more scientific than science. Why I'm saying it is more scientific than science? Because it's going beyond science. तो साइंस है, आज का जो साइंस है, it is talking about replicability. It is talking about method. And if you follow that method, the product of that, the result of the method has to be uniform everywhere. लेकिन तंत्र में या हमारे साधना में ऐसा नहीं। हर साधक की जो अनुभूति होती है, उसका जो एक्सपीरियंस या रिजल्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इट इज नॉट बोरिंग, यू नो, कि हर जो भी करता तो केमिकल मिक्स किया तो येलो हो गया, रेड हो गया, कुछ हो गया, तो चलो देखो मेरा रेड है, ये देखो येलो है। इट्स सो बोरिंग। एक ही रिजल्ट सब लोग अगर कोशिश करेंगे लाने की तो इट इज क्वाइट बोरिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ साइंस बियॉन्ड साइंस। आज के साइंस से अगर आप इसको मेजर करना चाहें तो यू कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग रेप्लिकेबल। दैट्स इट। बहुत सुंदर आपने मार्गदर्शन दिया इस विषय पर। और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए पहले ये भी हम समझना चाहते हैं, यहाँ जो पूजा हो रही है उसके विषय में थोड़ा इलेबोरेट कर सकें सामान्य लोगों की समझ के लिए, तो उस पर कुछ प्रकाश आप डालें। देखिए, अगर कोई सामान्य मनुष्य के पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से अगर बोलूं तो वो एक पूजा को एक रिचुअल जैसे देखते हैं। ये सुबह उठ के करना है, ऐसा करना है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ये सोचते हैं लोग। कॉमन लोग तो ये सोचते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। भगवान से मांगना, ईश्वर से मांगना, देवी से मांगना, ये किससे मांगेंगे? तो हमारे मातृ जगह है ना, तो हम उनसे, माता पिता से हम मांगते हैं। तो ये वही है। हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ मोक्ष हो जाए और हम सब सन्यासी हो जाए।
तो हम चाहते हैं कि इस पूजा के माध्यम से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सब लोग हमारे गुरु चाहते हैं कि सबका अच्छा हो जीवन, लौकिक अर्थ में, यानी कि हमारे धन धान्य इससे भी, और अलौकिक भी प्रगति होते रहे। क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी को टाइफाइड का थोड़ा सा टाइफाइड हुआ है, तो उसको टाइफाइड की एक कोई पर्टिकुलर दवाई दी जाती है ऑफ सम ग्रेड, उसको तो फुल डोज दे देंगे, तो फुल डोज दे देंगे तो ही में कोलैप्स, शी और ही में कोलैप्स। सो हमारे गुरु ने पहचाना कि किसको क्या चाहिए, कितना देना है, उस हिसाब से हमको उन्होंने मंत्र दिया है। मंत्र का जाप करते हैं और साल में एक बार दो बार ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं यहाँ पे। इसके पहले भी बहुत अनुष्ठान हुए इधर हैं, तो जो स्थान है बहुत पवित्र है। ये जो घोष आप सुन रहे थे मंत्रों का, वेदों का, देवी के प्रेजेंस का, हम फील करते हैं देवी को वहाँ। और देवी ने मेरे पर्सनल लाइफ में भी देवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो मैं पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जब ऐसे मोड़ आते हैं जीवन में, जैसे आपको कहा, तो उस वक्त हम अगर डेडिकेशन से उसकी पूजा करें, नॉट एज अ रिचुअल कि भाई रोज उठे और एक रेगुलर रूटीन से काम करे, वैसे पूरे मन की श्रद्धा से काम करे तो सॉल्यूशंस आते हैं। तो गुरु जी, जैसे एक ये भी सवाल रहता है कि जो ये सब चीजें हो रही हैं वो आम लोगों के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, कैसे वो अपने को इन चीजों के साथ जुड़े और क्यों जुड़े। जैसे एक तो होता है सर कि परंपरा से जुड़े हुए लोग, तो वो तो उसके महत्व को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनका संबंध उन चीजों से कभी रहा होगा, तो हम जैसे उनको कैसे, या उन तक कोई मैसेज अगर भेजना हो तो हम कैसे भेजें। अभी आप आउटरीच की बात कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचने की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, पहुंचना कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोगों को अपने तरफ खींचना, ये एक अब्राहमिक अप्रोच है। क्रिश्चियनिटी और बाकी जो इब्राहिमिक इस्लाम है या जुडाइज्म में भी है वैसा, लेकिन उतना नहीं है वो लोग कि हमारी संप्रदाय, हमारा संप्रदाय बढ़े कैसे, इस चिंता में लगे रहते हैं, ना कि भाई हम हमारी साधना कर रहे हैं। तो साधना करते करते you will see that people will automatically, whoever is ready for this kind of initiation will automatically come. People who are not ready, why should they come? एक चाय वाला, जैसे मैंने आपको कहा, चाय वाला अपना चाय अच्छे से बनाए, हमको पिलाए, हमें भी चाय की तलब होती है, तो we would love to have good tea। अगर वो भी साधना करने लगे तो कल से वो उसको चाय बनाने का समय नहीं मिलेगा, है ना। तो बहुत लोग इकट्ठा हर चीज में नहीं होते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि ध्रुपद धर्मार्थ संगीत में, जैसे आपको कहा, ये बहुत स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूजिक है। हम कभी कोशिश ये नहीं करते कि बाबा लोगों तक पहुंचे और हमारे स्टूडेंट्स हो और हमें पैसे, ये उसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि एक बार जिसने ध्रुपद संगीत सुना, हमारे उस्ताद थे सईदुद्दीन डागर, तो उनका वैसे नाम सत्यदेव पांडे था, तो वो 3-4 जनरेशन से वो कन्वर्ट हो गए थे ड्यू टू व्हाटएवर वासिष्ठ गोत्र के थे। तो लेकिन उनका भी ऐसा है कि वो स्वर जैसे लगाने लगते थे गाने का, उसमें से ऐसे कंपन पैदा होते थे, ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्सेस आते थे कि लोग कभी भूल नहीं सकते। ऐसा उसका पावर है संगीत का। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ पुराने राज्यों में संगीत बैंड था, क्योंकि संगीत का पावर राजा के पावर से ज्यादा है। वो उन्होंने वो नोटिस किया, इसीलिए उन्होंने उसको बैन किया था। तो एनीवे, मेरा कहने का मतलब ये था कि भंवरे को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है फूल के पास, ऐसे अपने आप आ जाते हैं। और
दूसरी बात आप कह रहे थे कि नंबर्स बढ़ गए, जो हमारे थिंकिंग के विरुद्ध जो लोग हैं उनके नंबर्स बढ़ गए हैं। तो हमने कभी मूलतः ये नहीं चाहा कि सब लोग हम जैसे सोचें, प्लुरलिटी हमारे लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे ऑपोजिट में आज खड़े हैं वो मिलिटेंट है, वो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो आज ये जो अनुष्ठान हुआ है इससे भी बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट इसका होगा, रिपल इफेक्ट होगा, बटरफ्लाई इफेक्ट इसका बहुत जबरदस्त होगा और इससे हम बचेंगे। कवच बनता है इसकी वजह से, हम अब खुद साधना करें तो हमारे ऊपर भी कवच बनता है। और हम जब फैमिली का कोई अगर एक इंसान अगर ऐसा अनुष्ठान कर रहा है तो सारे फैमिली पे उसका असर पड़ता है। तो फिर पूछते हैं घर में, अगर आप सपोज आप करने लगे और आपके घर में कोई नहीं कर रहा है, कोई भी परंपरा हो, तो पूछेंगे ना आपको क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उससे आर्गुमेंट्स भी जनरेट होते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको आपको उत्तर देने आना चाहिए। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस ऑफ डिस्कशन आर्गुमेंट्स हमारे समाज में फैलेगा, सनातन समाज में, वैसे वैसे अच्छे लोगों को बुलाया जाएगा और वो उत्तर मांगे जाएंगे। और जैसे वो अच्छे उत्तर को रैशनली, लॉजिकली और प्रैक्टिकली, एनेक्डोटली एंड एक्सपेरिमेंटली ये जब वो आ जाता है सॉल्यूशंस, तब लोग ऑटोमेटिकली समझने लगते हैं। मुझे हमारे नेबरहुड में एक फैमिली है जिसका एक बेटा इंग्लिश सीखने एक क्रिश्चियन लेडी के पास गया। धीरे धीरे वो घर में पूजा करना बंद कर दिया, भगवान को बिलीव करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका इतना ब्रेन वॉश हो गया कि ही स्टॉप्ड बिलीविंग इन सनातन धर्म कंप्लीटली। तो फैमिलीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप कहाँ भेज रहे हैं बच्चों को, ये भी तो है। आप विद्यापीठ, ऐसे विद्यापीठ में भेजिए जहाँ आपकी भारतीय संस्कृति का पूरा आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं कि you cannot learn computers, you can't learn software engineering, you can't learn IT, you can learn everything, but at the same time, without knowing your roots, जैसे आपने कहा identity की बात कही, if you don't know who you are, then you actually exist like a vegetable in this world, or like an animal, पशु। आजकल तो हमारे पशु भी, जैसे कि गाय जो है, जर्सी गाय और हॉल्स्टाइन गाय हो गए, सब मिक्स हो गए। हम इतना डिजेनरेट होने लगे हैं कि हमारे पशु भी हम भारतीय नहीं चाहते। ये हालत हो गई हमारी। तो इससे हमको बाहर निकलना है। तो ऐसे अनुष्ठान ही हमको हेल्प करेंगे। जैसे हमें 200-300 लोग हर साल जुड़ते हैं, उनसे और 500-600 लोग जुड़ते हैं, तो हमारे गुरु के जो शिष्य वर्ग है वो बहुत बड़ा है, हजारों के तादाद में होंगे। तो कनेक्ट तो हो रहे लोग। नहीं, म्यूजिक एंड साधना। अच्छा, चाहते हैं क्योंकि आप दोनों पहलुओं को जानते हैं, आपकी ट्रेनिंग है। हाँ, कैसे कनेक्ट होते हैं? क्या साधना का म्यूजिक से कोई लेना देना है, या म्यूजिक का साधना पे कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूंगा बचपन से। तो अभी एक कलाकार होने के नाते से मैं बात कर रहा हूँ और एक साधक होने के नाते से, दोनों बोर्ड्स पे मैंने पैर रखा है, लेकिन दोनों बोर्ड्स जुड़े हुए हैं। दोनों बोर्ड्स अलग अलग नहीं जा रहे, नाव दोनों अलग नहीं जा रहे। वो दो जो नाव के है ना, बीच में एक ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। साधना, आध्यात्मिक पथ और संगीत का पथ, ये बहुत, इनफैक्ट ये दोनों एक ही है। क्योंकि आपने अगर सुना होगा, कृष्ण भगवान ने खुद गीता में कहा कि वेदानाम सामवेदोस्मि, ऐसा कहा है। सामवेद ये संगीत युक्त, मंत्रयुक्त, छंद युक्त वेद है। छंद भी है, मंत्र भी है, संगीत भी है। तो बहुत रिच वेद है सामवेद। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो अगर वो है तो संगीत और सामवेद का, या संगीत और अध्यात्म का
थियोरेटिकली मैं तो आपको मैंने कह दिया कि लिटरेरी एविडेंस मैंने आपको दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल मैं आपको एविडेंस अभी बोल रहा हूँ। ये ध्यान से सुनिएगा कि मैं जब 8 साल का था तब मुझे संगीत के हमारे गुरु आने लगे घर। माँ पिताजी ने बहुत मेहनत करके वो गुरु को बुलाया। तो गुरु ने हमको पहली बात ये कही कि अगर आपने षड्ज यानी सा जिसको कहते हैं सारे गाँव पता नहीं सका सा जो है उसको आपने ठीक से लगाया, आपकी आवाज थोड़ी भी ऐसी कंपित नहीं होनी चाहिए, सीधा अगर लगा और अच्छा लगा तो ईश्वर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये उन्होंने कहा। तो छोटा था कि जो गुरु ने कहा वो भी फॉलो करेंगे, चलो अभी देखते हैं आते कि नहीं ईश्वर सामने। तो सा लगाने की कोशिश की, करते करते सा एक दिन एकदम इतना अच्छा लगा सा। तो ये मैं शेयर क्यों इसीलिए कर रहा हूँ, नॉट टू ब्रैग और नॉट टू डू एनीथिंग बट टू, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न आया है इसलिए कह रहा हूँ कि उस सा की वजह से ये जो स्थान है, हाँ सहस्त्रार का जो स्थान है, वहां से नीचे तक ज्योति जैसे फ्लो हो गई शरीर के अंदर से, ज्योति जैसे फ्लो आ गई और मैं उस सा में डूब गया। मुझे और कोई स्वर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। उसको षड्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि बाकी के स्वर उसी से जन्म लेते हैं। षड्ज 6 स्वर उससे जन्म, षड्ज सो 6 स्वर उस स्वर से उनका जन्म होता है। तो ये एक्सपीरियंस मुझे आया। फिर मैं जब भी सा लगाता था मुझे वो एक्सपीरियंस आ गया। फिर क्या हुआ, मैं जब 12th या 11th या 12th में था, एक पतंजलि योग का बुक मुझे मेरे हाथ लगा। तो उसमें कहा गया कि आप ध्यान किस तरह से करें। ठीक है, तो वज्रासन में बैठ के हाथ सामने रख के सब अपने जो मसल्स है उनको कंप्लीटली रिलैक्स करके, फेस के मसल्स में भी कोई टेंशन ना रहे करके आप बैठो और एक क्या बोलते हैं थॉटलेस स्टेट में आप चले जाइए। तो मैंने फिर भी मैं तो फ्रेश ही था ना, 11th 12th में फ्रेश ही था। तो जैसा कहा मैंने वैसे फॉलो किया और एक पॉइंट आया कि जब मैं सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, I was thinking that I'm not thinking it, but that is also thought. तो मैंने जैसे उसको हटा दिया तो सेम वही एक्सपीरियंस आया जो मुझे सा लगाने से जो एक्सपीरियंस था वही एक्सपीरियंस आया। अर्थ ये हुआ कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हम जिसे कहते हैं, which is a misnomer actually, spiritual, ये जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है वो और संगीत में जो एक्सपीरियंस आता है वो एक ही है। लेकिन वो कोई दूसरा, यही संगीत भारतीय संगीत की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न म्यूजिक का मुझे पता नहीं कुछ।